काफ़ी आजकल समाज काफ़ी हद तक शिक्षित हो गया है। शिक्षित होने के बाद भी कुछ कुछ क्या गाँव समाज में ऐसी परंपराएं चल रही है कि कुछ पुरानी परंपराओं को लेकर कुछ ऐसा होता है कि एक आदमी की ज़िंदगी चली जाती है और तीन आदमी सलाखों के पीछे पड़ जाता है। तो ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिसको आपको सुनकर बड़ा अचंभित होगा कि ये कैसा कहानी है। तो मैं संजय शाह और संजय कर्म सफ़र में आपका स्वागत है। और कृपया आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा भी हौसला आपके प्रति बुलंद रहे। तो इसी प्रकार का मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सीहोर ज़िले का एक थाना पड़ता है खजुरी सड़क, और उसी थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है भैंसा खेरा गांव के में एक किसान रहता है जिसका नाम है सीताराम मीणा पेशे से किसान है। और उसके परिवार में पत्नी को छोड़कर 4 लड़के हैं, और उसमें सबसे छोटा है जो 12वीं की कक्षा में पढ़ रहा है। और पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मनीष अपने पिताजी के साथ खेती गृहस्थी के काम में लग जाता है। और जैसे ही जवान होता है शादी के लिए, तो बगल के ही गांव में एक पूजा नाम की लड़की है, उससे शादी तय किया जाता है और 30 मई को उसका शादी हो जाता है। मनीष अपना धूमधाम से जाता है शादी करने के लिए, और पूजा को दुल्हन बना के अपने घर में ले आता है। दुल्हन को ले आता है और फिर पुराने रीति रिवाज के अनुसार 3 दिन के बाद पूजा है अपने मायके चली जाती है। मायके चले जाने के बाद मनीष को घर पे किसी प्रकार का मन नहीं लगता है। वो जहाँ भी जाता है उदास रहता है। घर परिवार के लोग उसको देख के पूछते हैं तो कुछ ना हाँ बोलता है ना वो बोलता है, अपना गुमसुम में रहता है। तो उसके मम्मी पापा और भाई लोग बोले अभी नई नवेली शादी हुआ है, इसी को लेके पत्नी चली गई है, इसी चलते मनीष को मन नहीं लग रहा है। तो इसी प्रकार के उसके पिताजी अपना समधन से बात करते हैं और बोलते हैं कि पूजा से अब शादी हो गई है, तो पूजा अब हमारी संपत्ति है, हमारा बेटी है, तो हमारे घर आने दो। तो इसी प्रकार से उसके आने का दिन 25 जून हो जाता है। और 25 जून को जैसे ही 25 जून होने वाला है, 25 जून को सवेरे अपने मवेशी को लेकर मनीष है अपना जाता है खेत खलिहान में उसको चराने के लिए। उसी समय एक दीपक नाम का आदमी फोन करता है, और जब दीपक को मनीष जान रहा था इसलिए उसका कॉल रिसीव कर लेता है और उससे बातचीत होता है कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हारे पत्नी के साथ हमें कुछ बातचीत करना है। तो इसी प्रकार से बातचीत करता है। तो मनीष दोपहर में ही चला जाता है, और वहाँ पर एक कार खड़ी हो रहती है। कार में वीरेंद्र नाम का आदमी है जो पूजा का पुराना लवर है। तो वीरेंद्र को मनीष जान नहीं रहा था, उसी चलते बोला कौन भेजा, बोला दीपक भेजा है आपको रिसीव करने के लिए। उसी कार में बैठ जाता है और वीरेंद्र के साथ मनीष चला जाता है। थोड़ा दूर के बाद उससे दीपक से मुलाकात होता है, और गाड़ी एक होटल पे रुकता है, जहाँ उसी गाड़ी में से 3 बोतल कोल्ड ड्रिंक का बोतल मिलता है, जिसमें एक बोतल तीनों आदमी पीते हैं। और जैसे ही मनीष उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं, उसके अंदर कुछ नशा टाइप का महसूस होता है।
वो घबरा जाता है और मारुति में ही लेट जाता है। जैसे ही कार में लेट जाता है मनीष, वैसे ही बेहोश हो जाता है। उसी प्रकार से वीरेंद्र और दीपक दोनों मिलके मनीष को गला दबा के हत्या कर देता है और डेड बॉडी को उसी गाड़ी में रख के वही भैंसा खेरा का एक जंगल है, उसी जंगल में डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है। और कल मतलब 25 जून की रात जब दिन भर में वापस नहीं लौट आता है मनीष, तो उसके घर वाले सब इधर उधर खोजना शुरू कर देते हैं और नहीं मिलने के बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन जो खजरी सड़क है उसमें गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं। 26 जून को लकड़ी काटने के लिए एक महिला उस जंगल में जाती है तो देखती है कि डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वो आके अपना गांव समाज में सबको बोल देता है और धीरे धीरे ये खबर पुलिस तक पहुंच जाता है। तो पुलिस अपने दल बल के साथ जंगल में जाता है तो देखता है डेड बॉडी पड़ा हुआ है और गांव समाज के आदमी भी जाते हैं तो बॉडी को देख के समझ जाती हैं ये मनीष का ही डेड बॉडी है। तो पुलिस अपना कस्टडी में लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने से पता चलता है कि इसको गला दबा के हत्या किया गया है। इसके बाद ये भी देखा जाता है कि इसका हत्या कहीं और किया गया है और ठिकाने यही जंगल में लगा दिया गया है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 4 साल पहले से, जिससे शादी हुई है पूजा से। पूजा के घर अपने धार्मिक समारोह में एक वीरेंद्र नाम का आदमी आता है जो दूर का रिलेशन ही है और दोनों अपना नंबर एक दूसरे को शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद दोनों के अफेयर चलने लगता है, बातचीत होने लगता है। और वीरेंद्र जो है, वीरेंद्र मीना, वो भी बहुत अमीर आदमी है। उसके पिता है सो अच्छा खासा किसान है, उसके पास एक मारुति है। तो शुरू होता है ये 4 साल पहले से बातचीत बराबर होते रहता है, लेकिन वीरेंद्र मीना का जो समाज है, पूजा जो है वो वीरेंद्र से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने गार्जियन से इस बात को बताती है। तो उसके गार्जियन जो है इस बात को नामंजूरी देती है, बोलती है मीना समाज में अपने रिलेशन में, चाहे दूर का रिलेशन हो या नज़दीकी रिलेशन हो, शादी नहीं हो सकती है। तो इसी से पूजा के पिताजी है सीताराम के लड़के मनीष से शादी कर देते हैं। और सुहाग रात के दिन जब पूजा आती है, सुहाग रात के दिन किसी न किसी बात को लेकर उलझन होता है थोड़ा सा। तो जो मनीष है पूजा के गाल पर एक जोर का तमाचा लगा देते हैं। ये बात जब पूजा वीरेंद्र को कहती है तो वीरेंद्र है उसको रास्ते से हटा देना ही सोचता है। इस बात के लिए पूजा भी राजी हो जाती है और इस बात का षड्यंत्र रचते हैं। षड्यंत्र रचने के बाद इसमें उसका दीपक है जो पूजा का मेरा भाई है, उसका भी साथ ले लेते हैं और एक षड्यंत्र रचते हैं। तो जब डेड बॉडी मिलता है तो उसका कॉल डिटेल निकाला जाता है। पता चलता है मनीष जो है पूजा से 25 दिन में एक भी बार बात नहीं हुआ है। फिर पुलिस पूजा का मोबाइल का CDR निकालता है तो उससे पता चलता है कि इसे पूजा भी मनीष से बात नहीं किया है। लेकिन उसमें एक ऐसा नंबर है जो पूजा है एक 25 दिन के अंदर 470 बार बात किया है, जो वीरेंद्र मीना नाम का आदमी है। तो कॉल डिटेल के अनुसार पुलिस वीरेंद्र को भी अपने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ किया और बिना सख्ती के, बिना प्रॉब्लम के ही वीरेंद्र मीना है अपना सच्चाई कबूल कर दिया। उसके बाद पूजा, दीपक और वीरेंद्र को पुलिस ने
अपना जेल भेज दिया और विभिन्न धाराओं के अनुसार सब पर केस चल रहा है। तो इसी प्रकार का कहानी आजकल समाज में हो रहा है। इस कहानी का उद्देश्य है उनको किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागृत करना है कि समाज में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो पुरानी परंपराओं को लेकर जान चली जाती है और लाखों कितने आदमी सलाखों के पीछे पड़ जाते हैं। फिर हम कल मिलते हैं अगली दूसरी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।